श्री गणेशाय नमः। सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन? एक समय की बात है, रामपुर नामक राज्य में चंद्रदत्त नामक राजा राज्य करते थे। राजा अनन्य श्री कृष्ण भक्त थे और स्वभाव से वे बड़े ही दयालु थे। राजा के 4 पुत्र थे और वे सभी एक से बढ़कर एक थे। एक समय की बात है, राजा बहुत चिंतित थे। उन्हें चिंता थी कि उनके बाद उनका राज्य संभालने के लिए उनके 4 पुत्रों में से कौन सा पुत्र योग्य है और उन्हें अपना राज्य किस पुत्र को सौंपना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद राजा के मन में एक विचार आया और उन्होंने अपने 4 पुत्रों को बुलवाया और राजा ने अपने पुत्रों से कहा कि आप 4 में से जो भी मेरे समक्ष सबसे बड़ा धर्मात्मा ढूंढकर उपस्थित करेगा उसे ही मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। राजा के ऐसे वचन सुनते ही राजा के 4 पुत्र अलग अलग दिशा में सबसे बड़े धर्मात्मा की खोज में चल पड़े। कई दिन बीत जाने पर राजा के पास सबसे पहले उनके सबसे बड़े पुत्र आए और उनके समक्ष एक सेठ जी को उपस्थित किया और कहा, पिताजी, यह सेठ जी हैं। यह बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। इनके सदा व्रत चलते हैं तीर्थों में। यह नित्य कथा सुनते हैं। साधु ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही भोजन ग्रहण करते हैं और गौ पूजन भी करते हैं। सेठ जी हमेशा ही धन का दान करते रहते हैं। इन्होंने बहुत से मंदिर बनवाए हैं, तालाब भी खुदवाए हैं और अनेक स्थान पर इनकी ओर से प्याऊ चलते हैं और इनसे बड़ा धर्मात्मा मुझे नहीं लगता संसार में और कोई है। यह सब सुनकर राजा ने अपने पुत्र से कहा, निश्चित ही सेठ जी बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। और ऐसा कहकर राजा ने सेठ जी का आदर सत्कार कर उन्हें विदा किया। अगले दिन राजा के दूसरे पुत्र लौट आए और उन्होंने राजा के समक्ष एक ब्राह्मण देव को प्रस्तुत किया और कहा, पिताजी, यह ब्राह्मण देव हैं। यह सदा ही चंद्रायण व्रत ही करते रहते हैं। इन्होंने 4 धामों की तथा सभी तीर्थों की पैदल यात्रा की है। ब्राह्मण देवता को किसी ने भी क्रोध करते हुए नहीं देखा। यह नियम से मंत्र जाप करने के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण देव तीनों समय स्नान करके संध्या करते हैं। पिताजी, मेरे विचार में इस समय विश्व में सबसे बड़े धर्मात्मा यह ब्राह्मण देवता ही हैं। राजा ने पूरी बात सुन ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और कहा, इसमें कोई संदेह नहीं, यह एक बहुत अच्छे धर्मात्मा हैं। राजा ने ब्राह्मण देवता का आदर सत्कार कर उन्हें बहुत सी दक्षिणा देकर विदा किया। कुछ समय पश्चात राजा के तीसरे पुत्र भी लौट आए और उन्होंने राजा के समक्ष एक बाबा जी को प्रस्तुत किया और कहा, पिताजी, बड़ी प्रार्थना करने पर यह धर्मात्मा बाबा जी हमारे महल पधारे हैं। पुत्र ने राजा से बताया, बाबा जी बहुत ही बड़े तपस्वी हैं। बाबा जी 7 दिनों में केवल एक ही बार दूध ग्रहण करते हैं। इनकी तपस्या के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। गर्मी में पंचाग्नि तापते हैं और सर्दी में जल में खड़े रहकर तपस्या करते हैं। बाबा जी सदा ही भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं और मेरे विचार में इनके समान धर्मात्मा की बात भी सोचना कठिन है। राजा ने बाबा जी के बारे में जानकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा, निश्चित ही यह एक बड़े धर्मात्मा हैं। राजा ने बाबा जी से आशीर्वाद लेकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ ही देर में राजा के सबसे छोटे पुत्र भी लौट आए। वह अपने साथ एक किसान को लेकर लौटे थे। किसान के कपड़े मैले थे और वह बहुत ही गरीब प्रतीत हो रहे थे। किसान बहुत ही अधिक डरे हुए थे। वह हाथ जोड़कर राजा के समक्ष आए। किसान को देखते ही राजा के अन्य तीनों पुत्र जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा
उनके छोटे भाई ने बहुत ही मूर्खता की है इस किसान को लाकर। तब सबसे छोटे पुत्र ने राजा से कहा, पिताजी, जब मैं सबसे बड़े धर्मात्मा की तलाश में नगर भ्रमण कर रहा था और बहुत अधिक समय बीत जाने पर भी जब मुझे कोई भी धर्मात्मा नहीं मिले, तब मैं एक पेड़ की छांव में बैठ गया और वहीं पर मैंने इन किसान को देखा। मैंने देखा कि सड़क पर घूमने वाले एक कुत्ते की घाव पर यह बड़े ही दया एवं प्रेम भाव से मरहम लगा रहे थे और उसे अपने हिस्से की रोटी प्रेम पूर्वक खिला रहे थे। पुत्र ने राजा से कहा, पिताजी, मुझे नहीं पता यह धर्मात्मा है या नहीं, कृपया इसका निर्णय आप ही लें, परंतु मुझे लगा कि इन्हें एक बार आपके सामने अवश्य ही प्रस्तुत करना चाहिए। इस पर राजा ने किसान से पूछा कि बताओ, तुम क्या धर्म करते हो? किसान ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक राजा को उत्तर देते हुए कहा, धर्म क्या होता है मैं नहीं जानता, मैं तो अनपढ़ हूँ, परंतु मेरी यह कोशिश रहती है कि दूसरों के लिए मुझसे जितना बन पड़े मैं उतना कर सकूं। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना रहती है कि किसी की ज़रूरत में मैं उसके काम आ सकूं। किसान ने राजा से कहा, कोई बीमार होता है तो मैं सेवा कर देता हूँ और कोई मांगता है तो उसे मुट्ठी भर अन्न दे देता हूँ। यह बात सुनकर राजा ने कहा, यह किसान ही सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। राजा के ऐसे वचन सुनकर उनके सभी पुत्र किसान की ओर आश्चर्य से देखने लगे। राजा ने अपने पुत्रों को समझाते हुए कहा, दान पुण्य करना, देवताओं की और गौ माता की पूजा करना धर्म है। झूठ ना बोलना, क्रोध ना करना, तीर्थ यात्रा करना, संध्या करना एवं पूजा करना भी धर्म है और तपस्या करना भी धर्म है, किंतु सबसे बड़ा धर्म है बिना किसी चाह के असहाय प्राणियों की सेवा करना। राजा ने कहा, बिना किसी स्वार्थ के किसी भूखे को अन्न देना, किसी रोगी की सेवा करना एवं कष्ट में पड़े हुए की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। राजा ने अपने पुत्रों को समझाया कि जो दूसरे प्राणियों की भलाई करता है उसकी भलाई अपने आप ही हो जाती है और तीनों लोकों के स्वामी भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।